नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आज का ये टॉपिक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। इसके बारे में जानेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है। इसकी सिंपल डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशन सपोज करिए यहाँ पे 3 पर्सन दिए हुए हैं, पहला, सेकंड एंड थर्ड। 3 पर्सन दिए हुए हैं। अगर ये आपस में कम्युनिकेशन तभी ये कर पा रहे होंगे जब इनकी लैंग्वेज को फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज सेकंड पर्सन समझ रहा हो, या सेकंड पर्सन की लैंग्वेज को फर्स्ट पर्सन समझ रहा हो। सेम इट इज थर्ड पर्सन पे भी यही लागू होगा, अप्लाई होगा। तो जब ये आपस में इनकी लैंग्वेज एक दूसरे को समझ में आ रही होगी, एक दूसरे को ये जनरेट कर रहे होंगे लैंग्वेज को, तभी ये क्या नाम है, इनके बीच में कम्युनिकेशंस हो रहे होंगे। तो अब बात करेंगे कि जब ये आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं तो एक दूसरे को ये लैंग्वेज को समझ भी रहे हैं और जनरेट भी कर रहे हैं लैंग्वेज को। तो अब बात करेंगे यहां पे कि जब एक पर्सन मशीन के साथ कम्युनिकेशंस कराना है, ठीक, तो मशीन को यहां पे मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज को क्या आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। मतलब मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट भी कर सके, जनरेशन भी आना चाहिए, जनरेट भी कर सके। तो ये किसके बिहाफ पे होगा कि जब एक मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और जनरेट कर सके, दोनों, वो किसके बिहाफ पे होगा? वो आपका होगा एनएलपी के बिहाफ पे। सपोज करिए यहां पे आप गूगल असिस्टेंट का यूज करते हो, ये आपका दिया हुआ गूगल असिस्टेंट। तो गूगल असिस्टेंट का जब आप यूज कर रहे हो तो ऐसे पर्सन, ऐसे ह्यूमन बीइंग जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसके साथ? गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट क्या है? आपका एक डिवाइस है, एक तरीके का क्या है, डिवाइस है। तो जब एक पर्सन डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये आपका गूगल असिस्टेंट जो है वो आपकी लैंग्वेज यानी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर रहा है। अंडरस्टैंड सबसे पहले करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, जनरेट करता है। जनरेट किसके फॉर्मेट में करता है? या तो वॉइस के फॉर्मेट में, या तो फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में। या तो वॉइस के फॉर्मेट में करेगा, या तो फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस किसके बिहाफ पे डन होती है? एनएलपी के बिहाफ पे। यानी एनएलपी आपका एक तरीके का मीडिएटर का काम करता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को, मशीन को क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और जनरेट करने का काम करता है। इसकी सिंपल डिफिनेशन समझते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स, या फिर यहां पे मशीन भी लिखा जा सकता है, मशीन टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज in the form of text or voice data, understand its full meaning, human conversations। इसकी सेकंड डिफिनेशन ऑफ, ये भी लिख सकते हो, डिफिनेशन ऑफ एनएलपी। इसकी सेकंड डिफिनेशन, एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। It is the technology that is used by machine to understand and interpret human language। मतलब कि ये एक तरीके का आपका क्या है, मीडिएटर का काम करता है। डिवाइस के लिए इसका यूज होता है, एनएलपी का यूज डिवाइस में यूज होता है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन लैंग्वेज को क्या कर दे, जनरेट कर सके। तो यानी कि कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस अगर ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रही है तो वो किसके बिहाफ पे? एनएलपी के बिहाफ पे। यूट्यूब पे आप सर्च करते होंगे, यूट्यूब पे आप जब सर्च करते हो वॉइस के थ्रू, तो वहां भी क्या है, जैसे ही आप वॉइस से कोई भी डेटा अगर आप बोलते हो तो वहां पे क्या होगा कि सबसे पहले वो लैंग्वेज को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद जैसे ही अंडरस्टैंड हो जाता है उसके बाद वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में राइट हो जाता है। यानी कि फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्या करता है, मशीन जनरेट करता है। किसके बिहाफ पे हो रहा है? एनएलपी के बिहाफ पे।